जो सेकुलर फ्रंट बनाया गया है उस पे ही मेयर बिठाओ। ये जनता की आवाज है, इस जनता के साथ गलत मत करो, बहुत तकलीफ होगी। आगे कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो भागेंगे ना। अब उनका नाम अलग से लिस्ट करना और उनके आगे गद्दार लगा के डिस्प्ले कर देना कि ये गद्दार लोग हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, ये जनता का खून चूसने के लिए आते हैं, इनको हमको बहिष्कार करना है, इनको कभी नहीं लाना है। अपना नाम बताइए। खान शाहरुख। क्या लगता है इस बार भिवंडी शहर में जो इलेक्शन के बाद मेयर किसको बैठना चाहिए? सेकुलर फ्रंट भिवंडी जो अभी कहते हैं इसकी स्थापना हुई है, इसका ही बैठना चाहिए। और ये हमारी भी क्या पूरी भिवंडी ने वही हिसाब से वोट दिया है कि इनको ही बैठना चाहिए। ऐसे ही 2017 में हुआ था जिसकी वजह से पूरा खराबा हो गया था। अब की बार ऐसा भिवंडी का मन है और हर एक जनता का मन है, हर एक पब्लिक क्या मेयर के लिए इंटरेस्टेड है। पहली बार ऐसा मैं भी देखा कि लोग मेयर के लिए इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि मेयर सेकुलर फ्रंट का ही बैठना चाहिए। अगर उसमें से कोई अगर नगर सेवक चले जाता है जो इससे पहले हुआ, तो ऐसे नगर सेवकों के साथ क्यों आना चाहिए? ये तो उनके जो एरिया के उनको बहिष्कार करना चाहिए उनका, और अगर वो चले जा रहे तो उनको दोबारा नहीं लाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 30 कांग्रेस के नगर सेवक फिलहाल जो आए, नया चेहरा आए, हमको उम्मीद है इनसे, इसीलिए नया चेहरा हम लोग लाए। और अगर फिर भी इसमें से 2, 4 या 6 जन ऐसा करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए भी, उनके लिए भी, ये सबके लिए बहुत दुख की बात है और जनता के साथ धोखा है एक तरीके से कि आप ऐसा कर रहे हो। महायुति कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि मेयर उनका ही बैठ रहा है। दावा देखो सभी कर रहे हैं, दावा करना ये टाइम ही ऐसा है जो 4-5 दिन का सिर्फ दावे ही चलेंगे इसके अंदर। लेकिन इलेक्शन में रईस शेख का जादू चला, खासकर भिवंडी में, क्या मेयर के इलेक्शन में भी उनका चलेगा? चलना चाहिए, चलेगा भी, दिख भी रहा है। और हमने रईस शेख के नाम पे ही वोट दिए, सबने रईस शेख के नाम पे वोट दिए। हमको ऐसा लग रहा है वो आदमी विकास करेगा आगे। हम एमएलए के कहते उस पे उनकी पोस्ट पे हमने देख लिए, हम चाहते हैं मेयर में भी उनको ही देखे कि और जो मेयर का मामला कैसा रहता है, जो स्थानीय चीजें उस पे काम होता है मेयर के उसको लेके। तो हमारा मन है कि रईस शेख का, और या ये जो सेकुलर फ्रंट बना है, सिर्फ मैं रईस शेख की बात करूंगा तो शायद गलत भी हो जाए, शायद मैं सबकी बात करता हूँ। पूरे तीनों जो पार्टी है जो एक साथ आ रही है, रशीद ताहिर है, जितने भी लोग हैं, सब मिल के एक सेकुलर फ्रंट पे, जो सेकुलर फ्रंट बनाया गया है उस पे ही मेयर बिठाओ। ये जनता की आवाज है, इस जनता के साथ गलत मत करो, बहुत तकलीफ होगी। आगे कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसको बहुत तकलीफ होगी, वोट मांगना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा आगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, आवाज चेक करो। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 10 गुलजार नगर जौहर रोड पे। ठीक है, इलेक्शन हो गए, मेयर के लिए काफी खींचातानी कशिश चालू है, पूरी भिवंडी परेशान है। मेयर कैसा होना चाहिए या आप किसे देख रहे हैं? मेयर तो अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे रईस शेख साहब को सीट है उनके पास 42, तो हो सकता है कि उनका मेयर बैठे। काफी अफवाहें भी आ रही कि बीजेपी अपना तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है या फिर वो अपना मेयर बैठाने जा रही है। वो अफवाह तो चल रही है, बातचीत चल रही है, अब हम लोग भी सुन ही रहे हैं क्या ऐसा चल रहा है। बाकी आगे क्या लगता है, रईस शेख बैठा पाएंगे? बिल्कुल बैठा सकते हैं। कौन सा वो चेहरा कोई एक होगा? जो भी होगा उनके नजर में में। होगा आपके? तारिक मोमिन सा चल रहा था, वही हिसाब से आए वो इतने मतलब काम कर पाएंगे? कर पाएंगे क्यों इंडिया का? जब इतना लोग चर्चे में है, बोल रहे हैं उनका नाम, तो हो सकता है कर पाए। इस बार महापौर कौन बनेगा? महापौर इस बार कांग्रेस का बनना चाहिए। रईस शेख के नेतृत्व में काफ़ी लोग जीत के आए हैं, 30 कांग्रेस से आए और 12 तुतारी से जीत के आए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का ही बनना चाहिए। और रईस भाई काफ़ी मेहनत की है, उनको चेहरा देख के, उनके काम को देख के लोगों ने वोट किया है। तो अब रईस शेख साहब पर ज़रूरत है कि अब कांग्रेस से मेयर का उम्मीदवार चुन के लाए। आपको क्या लगता है कि इस बार मेयर कौन बनेगा? मेरा मानना तो यही है कि मेयर कांग्रेस से बनना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी में कांग्रेस है। यहाँ पर 30 सीटें लाई है, तो तुतारी की 12 सीटें, दोनों सेक्युलर पार्टी है और रईस भाई की देन थी कि मतलब उन लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके उनके लोगों को जिताया। तो अगर तुतारी, समाजवादी और ये कांग्रेस मिलके अगर बनाते तो उनका बहुमत हो जाती 48 सीट। तो एक्चुअल में अगर सही तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का मेयर बैठना चाहिए। अगर भाजपा जाएगी तो भाजपा की नीति आप सबको पता है, तोड़ो लड़ो, करप्शन करो, लोगों में फूट डालो और उनको खरीदो करके करते हैं। भाजपा जो अपने आप को बताती है हम विकास करते हैं, हम करप्शन फ्री है, एक्चुअल में देखा जाए सबसे बड़े करप्शन वही लोग होते हैं। क्योंकि आप मेरे को बताओ, उनकी 22 सीट है और शिंदे सेना की 12 सीट है। अगर वो कम्युनलिज्म लेके चलती है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं हो रही, 34 सीटें हो रही है, फिर भी उनके पास 14 से 12 सीट की कमी है, तो वो कौन सी बेसिस पे अपने आप को बोल रहे कि हम मेयर बैठाएंगे? रीज़न क्या है इनके पास बोलने का?
क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही रीज़न है कि वो चाहेंगे हम सामने वाले को तोड़े। किस बेस पे तोड़े? पैसा दे के तोड़े, ताकत दिखा के तोड़े। वो एक तरह का गैर संवैधानिक चीज़ है वो। तुम ऐसे मतलब जो पार्टी सेक्युलर पार्टी है, तुम उसको तोड़ के, तुम उसके अपने बंदे को खरीद के अपने अंदर ले रहे हो, और कम्युनलिज्म वाली पार्टी तुम भिवंडी में बैठाना चाह रहे हो। तो नगर सेवक पे डिपेंड करता है ना, नगर सेवक पे यही डिपेंड करता है कि नगर सेवक बिके ना, क्योंकि लोग ने भरोसा जताया है, लोगों ने सेक्युलरिज्म को देख के जिताया है। तुम अगर सेक्युलरिज्म छोड़ के कम्युनलिज्म में जाने वाले हो, तुम अपनी विचारधारा डायरेक्ट चेंज कर रहे हो, तो पब्लिक कौन से भेद पर तुम पे भरोसा करेगी, और पब्लिक क्यों फिर वोट देगी तुमको दोबारा? क्या लगता है इस बार कौन इस बार नगर सेवक, इस बार महापौर बनना चाहिए कांग्रेस का। हम लोग तो वही चाहते हैं कि भाई मेजोरिटी कांग्रेस की है यहाँ पर, तो कांग्रेस का जाहिर सी बात बनना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर बाई चांस कोई और बनता है तो फिर पब्लिक आने वाले इलेक्शन में उनको बताएगी अच्छे से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुज़ैफ़ा अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 9 पे ही रहने वाला हूँ, और हम लोग ने जितनी भी वार्ड नंबर 9 और भिवंडी ईस्ट की जनता ने जो वन साइड वोट दी के बहुमत दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ रईस भाई के चेहरे को देखते हुए दिया है। क्यों? क्योंकि रईस भाई एक एजुकेटेड पर्सन है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसके पहले आपने कभी असेंबली में भिवंडी का नाम सुना था क्या? असेंबली में, हर असेंबली के सेशन के अंदर रईस शेख एक वाहिद ऐसा इंसान है जो भिवंडी के विकास के लिए बात करता है, भिवंडी की जनता के लिए बात करता है। रईस शेख रोड के डेवलपमेंट के लिए बात करता है, रईस शेख 2262 नंबर स्कूल के लिए बात करता है, रईस शेख इंदिरा गांधी के डेवलपमेंट के लिए बात करता है। मतलब इनडायरेक्टली जो बेसिक नीड है एक इंसान की, वो हर चीज़ के लिए रईस शेख बात करता है। ये जो इलेक्शन है, ये नगर सेवक का, क्या ऐसे नगर सेवक है जिस तरीके से आप बता रहे हो रईस शेख अगर वो डेवलपमेंट का काम किए, तो उनके जो नेतृत्व में जो नगर सेवक जीत के आए, क्या वो भी इसी तरीके से करेंगे काम? अगर रईस शेख, जैसे कि आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा, उनकी अम्मी के जो मामलात होने के बाद भी उन्होंने दूसरे दिन आके एकदम क्लियर ये बात बोली कि अब बहुत कुछ हो गया, जश्न हो गया, जो भी हो गया, अब हमको काम पे करना लगना है, अब हमको काम के ऊपर ध्यान देना है। एक जिम्मेदार नेता के यही पहचान होती है कि वो अपना पर्सनल सब कुछ छोड़ के, अगर उनको जनता ने चुन के लाया है तो उनके लिए बात करेंगे। उनके फैमिली में उनकी माँ, उनकी अम्मी के साथ ऐसा हो गया, फिर भी उन्होंने दूसरे दिन आके अपने नगर सेवकों को स्ट्रिक्टली एक अवेयरनेस दी, एक अलर्टनेस दिया, ये सारी कुछ चीज़ें साइड लगाओ, आपको जनता ने एक मौका दिया है, आपको जनता के लिए काम करना है। और इनडायरेक्टली एक तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है कि मेयर इनका बैठेगा, मेयर उनका बैठेगा, लोग भाग जाएंगे। इसके पहले भी ऐसी चीज़ हुई है, लोग भाग जाते हैं, कुछ पैसों के लिए ही भागते हैं, सबको पता है अंदर की बात। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप मीडिया पर्सन है, जो लोग भागेंगे ना, आप उनका नाम अलग से लिस्ट करना और उनके आगे गद्दार लगा के डिस्प्ले कर देना कि ये गद्दार लोग हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, ये जनता का खून चूसने के लिए आते हैं, इनको हमको बहिष्कार करना है, इनको कभी नहीं लाना है। ठीक है, हम लोग ने रईस शेख को इसलिए वोट दिया है क्योंकि उन्होंने हमको सपना दिखाया है, उन्होंने हमको बताया है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, आप भिवंडी वेस्ट में भी देखते हैं, भिवंडी वेस्ट का क्या हाल है, भिवंडी ईस्ट का क्या हाल है। उन्होंने 2262 स्कूल जो बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे पूरे जिला के अंदर वैसी सरकारी स्कूल आज तक नहीं बनी है। उन्होंने जो डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, एजुकेशन के ऊपर ही नहीं बात की है, उन्होंने AI मॉडल तक की बात कर डाली है। जो नेताओं को बात करने नहीं आती है, वो आपके लिए क्या लड़ेंगे। भिवंडी में फंड लाने के लिए पढ़ा लिखा होना रहना जरूरी है। आप बात कर पाएंगे तब आप फंड ला पाएंगे, आपको बात ही करने नहीं आएगी, आप फंड क्या ला पाएंगे? हाँ, तो फंड, मैं जितने भी हमारे नगर सेवक जुड़े हैं, जिनके लिए हम लोग पर्सनली लेवल पे काम किया है, हमने कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम पैसा लेके काम करें। मेरा चेहरा जो लोग जानते, जो नहीं जानते, हम लोग ने तारिक भाई के साथ जो काम किया है, जो हमारे नगर सेवक जीत के आए और जो हमारे पैनल के लिए हमने काम किया है, वो इसलिए काम नहीं किया कि हमारे पर्सनल मफहूम के लिए हमने काम किया। हम लोग हमारे शहर के लिए काम किया, हमारे वार्ड के लिए काम किया, क्योंकि हम लोग ने बहुत परेशानी झेली है। हम ये नहीं चाहते कि आने वाली जनता हमारी नस्लें परेशानी झेले। भाई, अभी आपने वार्ड नंबर 9 से ही है और अपने नाम भी ले लिया है, तारिक मोमिन काफी चर्चा में रह चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है वो कैपेबल है मेयर बनने के लिए? क्यों नहीं कैपेबल है भाई? और आप दूसरा नाम बताइए जो कैपेबल है। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को खाली डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अगर रईस भाई के नेतृत्व में तारिक भाई काम करेंगे, क्यों नहीं होगा? जैसे कि रईस भाई ने काम किया, अपोजिशन में बैठ के उन्होंने ना जाने कितना फंड ले आया। सामने भी एक MLA बैठा था जो जिनकी खुद की सरकार थी, उन्होंने कोई कुछ काम नहीं करा। भिवंडी वेस्ट की जनता आज भी उनसे परेशान है। बस वहाँ पे वोट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वहाँ पे उनकी सरकार बन गई, नहीं तो उनकी सरकार आने का कोई चांस नहीं था। भिवंडी ईस्ट में वन साइड रईस भाई आने का एक ही चांस है। भिवंडी ईस्ट में भी लोग आए थे हैरान करने के लिए, लोगों ने सबने हैरान किया, लेकिन जनता का जो दिमाग था सिर्फ रईस शेख।
तो रईस शेख के नेतृत्व में जब एमएलए बैठेगा तो रईस शेख को पता है किससे कैसे काम कराया जाता है। हम काम करेंगे, काम निकाल के दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो जनता भी देखेगी, सब देखेंगे, हम सबको अकाउंटेबल ठहराएंगे। और हम अब की बार मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी नगर सेवक हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपसे सवाल होगा, आपके ऊपर चढ़ के सवाल होगा। ठीक है, थैंक यू। अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? हाँ, मेरा नाम निहाल अंसारी है और मैं वार्ड नंबर 9 का ही हूँ, मूल निवासी हूँ। जैसे भाई ने कहा कि महायुति दावा कर रही है कि मेयर जो रहेगा उनका ही रहेगा, तो हमने पास में इससे ये चीज़ें देखी है कि जैसे साम दाम दंड पे जिसे कहते हैं, महायुति ने उसको पूरा इस्तेमाल करके शिंदे गुट को अलग किया, हमसे शिवसेना से अलग किया, शिंदे गुट बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास है, पैसा है, ताकत है, पावर में, सेंटर में भी है वो और हमारे स्टेट में भी है। तो ये हम चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, पैसे के बलबूते के ऊपर वो अपनी सरकार मेयर अपना बना सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले भिवंडी की जनता से सवाल करूँगा कि आपने जो वोट दिया है वो किसकी ब्याह पे दिया है। सबसे पहला आपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया लोगों को। जो उनके नगर सेवक चुन के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर ये बोलूँगा रईस शेख का चेहरा देख कर आए, तो ये मैं बिल्कुल बोलूँगा कि सिर्फ रईस शेख के चेहरे को देख कर ही जनता ने उनको भरपूर वोट दिया है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप, जनता से मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने नगर सेवकों को ये चीज़ बोले, उनके ऊपर प्रेशराइज करें, उनको ये बोले कि हाँ, हम डेवलपमेंट के साथ है, हम जो मेयर चुनने की हमारी बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ रईस शेख और भिवंडी शहर का डेवलपमेंट ही देखना चाहते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जो है सेकुलर फ्रंट को ही अपना कीमती वोट दें। ठीक है, आपको क्या लगता है कि सेकुलर फ्रंट जो बता रहे भाई लोग, वो उसका मेयर बन सकता है? उसका ही बनना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास करके भिवंडी को बहुत आगे देखना चाहते थे, इसलिए रईस भाई का चेहरा देख के उन्होंने उनके उम्मीदवार जो थे उनको ही वोट डाला है। तो आगे हमको, सबसे पहले तो हमको पढ़ाई, डेवलपमेंट, सब पे फोकस करे और अपना जो मेयर बैठेगा तभी अपनी भिवंडी का विकास होगा। ऐसे तो पहले बहुत से पार्टी के मेयर बैठे, लेकिन अभी तक का कोई विकास नहीं हुआ, आज से नहीं, आज शुरू से अभी तक का। अब मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी जनता जो है अपने नगर सेवकों को टाइट करे, जैसे उन्होंने वोट दे के उनको जिताया है ना, वैसे उनको टाइट करे कि भाई आपको मेयर बनाना है, अपना मेयर, तब जाके अपने एरिया में काम होगा, नहीं तो काम की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए।